नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम निफ्टी और निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक्स के बारे में चर्चा करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए और जो स्टॉक्स निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो निफ्टी ने ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई है, उस बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनाने के बाद अगले दिन इसने इसके नीचे क्लोज नहीं किया है। ठीक है, तो जब तक ये इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा ना, तब तक यहाँ पे वो मोमेंटम जनरेट नहीं होता है। मोमेंटम जनरेट वो भी ऐसा नहीं कि ये 5-6 दिन 7 दिन यहाँ पे होल्ड करे, उसके बाद इसके नीचे क्लोज करेगा तो मोमेंटम बनेगा, फिर शायद वो गिरे, लेकिन हम फिर धीरे धीरे गिरेंगे। लेकिन जैसे ही बेरिश इंपैक्ट पड़ता है, यानी बेरिश कैंडल यहाँ पे बनी, यानी निगेटिव इंपैक्ट आया चार्ट पे कि यहाँ पे एक बेरिश कैंडल बनी है, सेलर इसमें एक्टिव हो सकते हैं। अगर अगले दिन वो मोमेंटम बनता है तो फास्ट बनता है, फिर 1-2 दिन जो होती है वो मोमेंटम फास्ट होती है। जब हम होल्ड करने लगते हैं तो मतलब ये है कि सेलर की गिरफ्त में मार्केट यहाँ पे आया नहीं है और बायर यहाँ पे फिर से एक्टिव होने लगे हैं। तो क्या कर रहे हैं, बायर इसको नीचे जाने नहीं दे रहा है। जब ये अब नीचे जाएगा ना तो धीरे धीरे करके जाएगा। क्यों धीरे धीरे जाएगा? क्योंकि यहाँ पे बायर भी एक्टिव है, बायर इसको गिरने नहीं दे रहे, सेलर पूरी तरह से पोजीशन बना नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल के नीचे ये क्लोज नहीं कर रहा। अब अगर ये एक दिन और रुकने के बाद, मान लीजिए इसने मंगलवार के सेशन में और रुक जाता है, उसके बाद तो फिर इंपैक्ट धीरे धीरे करके आएगा। अगर ये कैंडल बनी है, जो बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी है, ये ग्रीन और ये रेड मिला के, अगले दिन ये वाली कैंडल जो ग्रीन बनी है, ये कैंडल अगर रेड क्लोज होती तो शायद आप फास्ट यहाँ पे मूवमेंट 250 से 300 पॉइंट का देखते। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे आप थोड़े से बायर भी एक्टिव हो रहे हैं, तो जो मूवमेंट अगर गिरेगा भी तो शायद धीरे धीरे गिरेगा। ये क्यों होता है, चलिए इसका लॉजिक मैं आप लोग को समझाता हूँ, चार्ट पे दिखाता हूँ। देखिए, जब मान लीजिए निगेटिव कैंडल बन गई, सेंटीमेंट क्या हो गया, निगेटिव हो गया, लेकिन अगले दिन यहाँ पे बायर एक्टिव हो गया, तो ये सेंटीमेंट जो निगेटिव बना था ना, वो धीरे धीरे अब खत्म होने लगता है। जो सेलर हावी होने वाले थे वो सेलर भी रुक जाते हैं, देखने लगते हैं कि नहीं यार यहाँ पे बायर एक्टिव हो गया तो थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। लेकिन अगले दिन अगर इसके नीचे क्लोज करता है बहुत फास्ट मूवमेंट होती। चलिए मैं पीछे आपको चार्ट पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे देखिए काफी अच्छी मूवमेंट मिलने के बाद हमें यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग कैंडल मिली और फिर से मार्केट क्या हो गया, इसी के आसपास ट्रेड करने लगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब तक ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल के हम ऊपर क्लोज नहीं करेंगे ना, ये मत समझिएगा कि मार्केट में फास्ट मूवमेंट होगा। बिल्कुल गलती भी मत कीजिएगा कि यहाँ पे मैं बाइंग करके बैठ जाऊं। वेट कीजिए यहाँ पे, कब तक, जब तक हम इस बेरिश इनगल्फिंग कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं करते हैं। एक दिन देखिए, एक दिन क्लोज करें और अगले दिन जब ट्रेड करते हैं तब वहां पे आपको मोमेंटम बनते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनी, ठीक है, ये कैंडल मिला के देखिए, एक ग्रीन और एक रेड जो कैंडल बनती है, ये दो कैंडल मिला के बेरिश इनगल्फिंग कैंडल बनती है और अगले दिन इसके नीचे क्लोज होता है तो मोमेंटम बनता है। अब यहाँ पे क्या किया, इसने भी क्लोज नहीं किया, अब धीरे धीरे मार्केट क्या करने लगा, ये कंसोलिडेट करने लगा। और कंसोलिडेट के बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो मार्केट ऊपर की साइड में निकल गया। चलिए एक पीछे और दिखाता हूँ। यहाँ पे भी ध्यान से देखिए, मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया, बेरिश कैंडल बनी, अब देखिए यहाँ पे धीरे धीरे कंसोलिडेट करने लगा। कंसोलिडेट के बाद जब इस लेवल को ब्रेक किया तो फिर धीरे धीरे गिरा, वापस फिर ऊपर गया, फिर यहाँ गिरा। अब प्राइस एक्शन यहाँ पे बन गया। प्राइस एक्शन क्यों बन गया कि ये हाई बना था, उसके बाद इसने एक अगला हाई बनाया यहाँ पे, लेकिन ये हाई इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया और इसने इस लो को ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे एक मोमेंटम बन गया। यहाँ पर भी इसी तरह से होता, अगर इसने एक हाई बनाया, हाई के बाद यहाँ पे क्लोज करता, क्लोजिंग के बाद अगले दिन इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता तो यहाँ पे एक मोमेंटम आपको छोटा सा बनते हुए दिखता। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन बन रही। हो सके 1-2 दिन हम यहाँ पे जाएं, फिर से हम थोड़ा सा नीचे की तरफ आए, फिर यहाँ पे ऊपर जाएं, फिर गिर सकते हैं, लेकिन तब मोमेंटम स्लो होगा। ये ध्यान रखना, मोमेंटम स्लो होगा। अब मोमेंटम तब तक स्लो होगा जब तक ये एक लो ब्रेक करके वापस ऊपर ना जाए और ऊपर जाने के बाद फिर नीचे ना आए। मान लीजिए इसने यहाँ पे एक लो बना दिया, ये एक लो बना दिया 3-4 दिन बाद, ठीक है, फिर यहाँ से क्या करे, यहाँ से वापस ये ऊपर की तरफ जाए, लेकिन इस हाई को ब्रेक ना करे और फिर जब वापस ये यहाँ से आते हुए दिखेगा और इस लो को ब्रेक करेगा, जो ये लो लगा के गया होगा ऊपर की साइड में ना, जब इस लो को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आएगा और इसको अगर इसने ब्रेक कर दिया तब ये तेजी से आएगा, तब यहाँ पे प्राइस एक्शन एक्टिव होगा और तब ये तेजी से नीचे की तरफ आएगा, जो कि इसको 12,400 12,300 के आसपास निफ्टी को लेके आएगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से ये बता रहा हूँ। तो चीज़ों को ध्यान से देखिए, समझिए, सीखिए, जबरदस्ती ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिए। तो अभी हम क्या है, एक रेंज में फंसे हुए हैं। निफ्टी में कहाँ है, बेरिश इनगल्फिंग बनने के बाद में भी अभी हम एक रेंज में ही फंसे, हमने इस रेंज को ब्रेक नहीं किया। अब चलिए यहाँ पे मैं अगर आपको डेली चार्ट पे थोड़ा सा बड़ा व्यू दिखाऊं, बहुत सारे लोग हैं कि पूछ रहे मार्केट क्रैश होगा, गिरेगा नहीं गिरेगा। देखो ये सब मुझे नहीं मालूम है कि मार्केट क्रैश होगा नहीं होगा, लेकिन जो लेवल है उस पर हम ध्यान रख सकते हैं कि इस लेवल के बाद में एक मोमेंटम बनेगा। तेजी का मोमेंटम कहाँ से बनेगा, डाउनफॉल का मोमेंटम कहाँ पे बनेगा, वो चीजें ध्यान रखनी है। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट
इस जो अप्रैल में कोविड-19 के बाद हम गिरे, उसके बाद से हम जब भी जा रहे हैं तो इस ट्रेंड लाइन के पास हम सपोर्ट ले रहे हैं। जब भी हम इस ट्रेंड लाइन के पास में आ रहे हैं हम यहाँ पे सपोर्ट ले रहे हैं। तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट अभी कहाँ पे एक्टिव हो रहा है, यहाँ पे 12,300 12,250 के आसपास। तो अभी तो हमारे लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट है, यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए क्रैश कब होगा, क्रैश हम किसको बोलते हैं, क्रैश का मतलब 10% 15% के जो डाउनफॉल होते हैं उसको करेक्शन बोलते हैं, उसको क्रैश नहीं बोलते हैं। क्रैश के लिए आपको 30-40% गिरना होता है, उसको हम बोलते हैं कि अभी क्रैश हो गया, मार्केट क्रैश हो रहा है। अब 10-12% की तो मूवमेंट नॉर्मल है, 10-12% अप एंड डाउन हम होते ही रहेंगे, उसी तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ चलता है, प्राइस एक्शन उसी तरीके से होगा। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन होने के लिए क्या होगा कि नीचे आ सकता है, शायद इस ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट ले और यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ निकले। ऊपर की साइड में आप ध्यान से देखो तो हमें एक रेजिस्टेंस आपको सामने बिल्कुल आराम से दिखेगा। ये देखो जब भी हम इस ट्रेंड लाइन के पास पहुंच रहे हैं ऊपर की साइड में, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जा रहे हैं। जितनी बार भी हम जा रहे हैं इस ट्रेंड लाइन के आसपास में, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जा रहे हैं। नीचे की साइड जब आ रहे हैं ट्रेंड लाइन के पास में तो बायर एक्टिव हो रहे हैं। देखो यहाँ पे 5 बार हम पहुंचे और 5 बार यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए। इस बार भी हम इस बार पहुंचे हुए, जैसा कि मैंने पहले आप लोग को बताया था कि अगर हम इसको निकालते हैं 12,200 का लेवल तो हम इस ट्रेंड लाइन के पास तक पहुंच सकते हैं। तो हो सके मार्केट, अगर बहुत अच्छी बात होगी अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, नीचे की तरफ आता है, तो फिर हमें नए टारगेट शायद देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मार्केट फिर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तब सपोर्ट यहाँ पे आपका ये निकल के आएगा। तो ये डेली चार्ट पे हमें यहाँ पे ये दिख रहा है। तो इसको ये प्राइस एक्शन इसी तरह से चलता है, मार्केट इसी तरह से चलेगा, वन वे नहीं चलेगा, रुकेगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर थोड़ा सा करेक्ट होगा, फिर ऊपर से नए बायर, नीचे नए बायर आएंगे और फिर इसको ऊपर की साइड में वो लेके जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं आवरली चार्ट आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो ध्यान से आवरली चार्ट, तो आवरली चार्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो आवरली चार्ट में हमारा ये ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं पहले निकाल दूँ, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। 1 मिनट में इसको डेली चार्ट कर लेता हूँ जिससे वो आसानी से निकल जाएगा सब। अब मैं पहले तो ये निकाल देता हूँ, ये पॉइंट जो ऑलरेडी बना हुआ है, ये पॉइंट रहने देते हैं, इस पॉइंट को निकालते हैं, इसको निकाल देता हूँ और इसको निकाल देता हूँ। ठीक है, अब इसको मैं आवरली चार्ट पे लेके आता हूँ तो चीज़ें समझ में आएंगी, छोटा ट्रेड हमें किस तरह से बन सकता है। इसको भी निकाल देता हूँ, अलग हो जा रहा है। तो अब देखिए आवरली चार्ट पे अगर ध्यान से देखेंगे आप तो आवरली चार्ट में अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रा करें तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए आवरली चार्ट पे स्ट्रांग सपोर्ट है। अभी देखिए ट्रेंड लाइन 1-2 दिन की नहीं है, आवरली चार्ट में देखिए 12 तारीख से मैंने ड्रा किया है, ये 12 से 13 14 15 27 यानी लगभग हमने आधा नवंबर इसी में निकाल दिया है। तो ये ट्रेंड लाइन इसके लिए सपोर्ट है और ऊपर की साइड में जब हम निकलेंगे तो ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। ऊपर की साइड जब हम निकलते हैं तब जब हम ऊपर की साइड निकलेंगे तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है। अब हम इसी के बीच में ट्रेड चल रहे हैं। अब शायद देखो अब मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ पे दी है, 942 पे, शायद हम इस ट्रेंड लाइन के पास में आए। ये ध्यान रखना, जब हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए और आवरली चार्ट पे आपको इस तरह की सिचुएशन दिखने लगे कि 2-3-4 कैंडल इसी ट्रेंड लाइन के पास में बनने लगे। यहाँ पे देखिए 2-3-4 कैंडल इस ट्रेंड लाइन के पास में बने और फिर सॉरी यहाँ इस ट्रेंड लाइन के पास में बने, यहाँ पे सपोर्ट ले और फिर जो रेंज बन रही है, जो भी 2-3 कैंडलें रुकी हुई है उसकी रेंज बनी हुई है, उस रेंज को निकालेगा तो मार्केट वापस ऊपर की तरफ जा सकता है। तो हो सके कल परसों जो भी हो, मंगलवार को बुधवार को मार्केट इस जगह पे आए, कहाँ पे 12,850 से लेकर के 12,850 से लेकर के 12,800 के बीच में शायद मार्केट यहाँ पे आए और यहाँ पे आके अगर आवरली चार्ट पे इस जगह पे आके कंसोलिडेट करने लगता है, इसी जगह पे आके थोड़ा रुक जाता है और उसके बाद अगर इसने अपने हायर रेंज को ब्रेक किया, जो भी इसका हायर रेंज बनेगी, ये जो कंसोलिडेट की कैंडल होगी, जिस कैंडल के आसपास यहाँ पे हम कंसोलिडेट कर रहे होंगे, कैंडल बन रही होगी, उस कैंडलों का जो हाई होगा उसके ऊपर निकलेगा तो फिर यहाँ पे आपको एक ऊपर की साइड की मोमेंटम दिख सकती है। लेकिन अगर ये कंसोलिडेट के बाद इस रेंज, ये ट्रेंड लाइन है, इस रेंज को ये ब्रेक कर देगा तो अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पे इसको 600 के आसपास तक लेके आ सकता है निफ्टी को। यानी फिर अगला सपोर्ट जो हमारा निकल के आएगा आवरली चार्ट पे, वो निकल के आएगा 12,600 12,620 के आसपास में। अगर हम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के पास में कंसोलिडेट होते हैं और नीचे की साइड में ब्रेक कर देते हैं, तब ऊपर की साइड में जब भी हम इस रेंज के आसपास पहुंचेंगे, ये हमेशा एक सेलर का फेवरेट लेवल होगा, यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे। बायर का एक फेवरेट लेवल कहाँ पे होगा, यहाँ पे। अगर बायर एक्टिव होना है तो इस जगह पे एक्टिव होंगे, अगर इसके नीचे निकल जाएगा तो वापस यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाएंगे, जो कि इसको 12,600 के आसपास तक लेके आ सकते हैं आवरली चार्ट में। तो इस बात का ध्यान रखिएगा ट्रेड लेने से पहले कि हमें क्या क्या चीज़ें देखना है निफ्टी में। ऊपर की साइड में अगर इसको देखिए, अभी क्या कर रहा है, हम हायर हाई बनाते हुए चल रहे हैं, ठीक है ना, और हमने यहाँ पे लोअर हाई बनाया, यानी हाई भी पिछले हाई से ऊपर है और लो भी पिछले लो से ऊपर है। अब यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन होना होगा, अगर इसको डाउन आना है तो इस
हाई को इसको ब्रेक नहीं करना है। देखिए इस हाई को इसको ब्रेक नहीं करना है। अगर ये इस हाई को वापस ब्रेक कर देता है निफ्टी, तो फिर से निफ्टी यहाँ से निकल जाएगा इसके लिए। अगर इस हाई को हम वापस, ये जो हाई बना हुआ है, इस हाई को अगर हम ब्रेक करते हैं तो फिर निफ्टी आपको ऊपर की तरफ निकलता हुआ चला जाएगा। पहले टारगेट फिर से वो 13,200 के टारगेट यहाँ से आपको निकल के आएगा निफ्टी पे। अगर हम इसको ब्रेक नहीं करते हैं और इस लो को ब्रेक कर देते हैं, तब ये इस तरह से चैनल बनेगा, तब हम नीचे की साइड में शायद जा सकते हैं। तब हम इस चैनल के आसपास, जब भी फिर मार्केट कहाँ पे आएगा, यहाँ सपोर्ट नहीं लेता तो सपोर्ट कहाँ बनेगा, ये सपोर्ट है, और दूसरा इस चैनल का भी सपोर्ट यहाँ पे बनेगा। तो शायद फिर इस चैनल से आके हम वापस ऊपर की तरफ जाएं, तब हम चैनल यहाँ पे डाउनफॉल का चैनल बनाएंगे। अभी हम अप ट्रेंड का यहाँ पे चैनल बना के चल रहे हैं निफ्टी में। तो उम्मीद है कि निफ्टी में ये एनालिसिस आप लोग को पसंद आई होगी। एनालिसिस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करते जरूर करते रहिएगा। और चलिए अब देखते हैं कि निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो निफ्टी को ऊपर या नीचे ले जाने में मदद करेंगे। उसके पहले दोस्तों, अगर आप भी हमारी फ्री ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग या आप स्टॉक्स में से किसी एक में अकाउंट ओपन कीजिए। अकाउंट ओपन होने के बाद आप हमारे लाइफ टाइम सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं और उसके बाद आप हमारी ट्रेनिंग के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। पहला स्टॉक अदानी पोर्ट। देखिए अदानी पोर्ट का हमारा टारगेट 400 का था, वो टारगेट यहाँ पे अदानी पोर्ट ने अचीव कर लिया है। तो अब इसका स्टॉप लॉस आप 400 का लगा के इसको ट्रेल कर सकते हैं अदानी पोर्ट में। अगला स्टॉक हमारा एशियन पेंट। एशियन पेंट ने भी ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है, लेकिन मूवमेंट, बेस्ट मूवमेंट आपको कब आएगी, जब ये 2250 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तब। बजाज ऑटो यहाँ पे एक ब्रेकआउट जरूर हुआ वॉल्यूम के साथ में, लेकिन ब्रेकआउट के बाद ये अपने हाई से काफ़ी नीचे क्लोज हुआ है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर किसी ने पोजीशन बनाई हुई है तो स्टॉप लॉस जरूर 3100 का आप लगा के रख लीजिएगा। बजाज फिनसर्व कंसोलिडेट कर रहा है, तो अब इसके लिए ये रेंज इंपॉर्टेंट है। इस रेंज को वो जिस साइड में ब्रेक करेगा वहाँ पे आपको 200 से 300 पॉइंट की मूवमेंट मिलती हुई दिखेगी बजाज फिनसर्व में। बजाज फाइनेंस अपनी रेंज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ चल रहा है, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलिए यहाँ पे। भारती एयरटेल, ध्यान रखिएगा भारती एयरटेल में अब पोजीशन आप तभी बनाइएगा जब ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो आपको एक अपसाइड की मोमेंटम दिख सकती है, लेकिन इसमें ध्यान रहे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक करने से पहले ये अपने इस लो को ब्रेक ना करे। अगर इस लो को ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा फिर टाइम लगा सकता है, फिर ये नीचे की साइड में मूव कर सकता है। बीपीसीएल यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है, वेट एंड वॉच रखिए। ब्रिटानिया, जैसा कि मैंने बोला था कि 3600 के ऊपर निकलेगा तो ये 3700 के पास तक जा सकता है, यहाँ पे हो गया। अब इसकी क्लोजिंग 3710 के ऊपर होगी तो फिर ये 3850 के पास तक जा सकता है। सिप्ला, वेट एंड वॉच, सिप्ला में रहिए। कोल इंडिया में भी वेट एंड वॉच ही है अभी। डिवीज लैब ट्रेंड लाइन के बाद कंटिन्यू ऊपर की तरफ चल रहा है, तो बस स्टॉप लॉस यहाँ पर भी आपको ट्रेल करना है। डिवीज लैब जब तक ये 5050 के ऊपर क्लोज ना करे यहाँ पे पोजीशन लेके मत जाइएगा। आइसर मोटर कंसोलिडेट कर रहा है, आप ध्यान रखिएगा कंसोलिडेट के बाद ये नीचे का लेवल अगर ब्रेक करता है 2500 के नीचे क्लोज करता है तो फिर ये बहुत तेजी से आपको 2350 आता हुआ दिखेगा। गेल इंडिया कंटिन्यू ऊपर की तरफ चल रहा है, अब ये अपने रजिस्टेंस के पास में पहुंच चुका है जो कि इसका स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस है, और रजिस्टेंस के पास में देखिए एक अच्छी निगेटिव कैंडल भी यहाँ पे बनाई है। तो अब इंपॉर्टेंट है कि अगले दिन ये इस नीचे क्लोज करता है तो फिर इसके लिए ये निगेटिव होगा गेल के लिए। ग्रासिम कंटिन्यू ऊपर की तरफ चल रहा है, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके स्टॉप लॉस वहीं पर रहने दीजिए 840 845 के आसपास अभी भी। एचसीएल टेक यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है, एचडीएफसी में भी कुछ नहीं करना है। वेट एंड वॉच, एचडीएफसी लाइफ काफ़ी अच्छी मूवमेंट मिल चुकी थी, अब ये देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट वापस ये बड़ी कैंडल का लो है। अगर ये बड़ी कैंडल के लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है 630 के नीचे, तो फिर ये वापस 610 के लेवल भी दिखा सकता है। अगर इसके ऊपर बना रहे यहाँ पे सपोर्ट लेके शायद ये ऊपर फिर से निकल सकता है। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे आप नज़र बना के आप रख सकते हैं क्योंकि काफ़ी कंसोलिडेट यहाँ पे कर चुका है, तो अगर अब ये इसके ऊपर निकलता है 3200 के ऊपर तो पोजीशन इसमें बना सकते हैं 3450 के टारगेट के लिए। हिंडाल्को कुछ नहीं करना है, हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी कुछ नहीं करना है। इन्फी इस ट्रेंड लाइन के देखिए नीचे ये क्लोज कर रहा है, लेकिन सपोर्ट ऑलरेडी इसके पास सपोर्ट के आसपास में है, तो 1050 से लेकर 1070 इसके लिए स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब तक ये 1050 के नीचे क्लोज नहीं करेगा तब तक इसको शॉर्ट मत कीजिएगा इन्फी को। आईओसी में कुछ नहीं करना है। आईटीसी ऑलरेडी हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पे अब कुछ नहीं करना है, वेट कीजिए, बहुत पहले आप लोग को बताया था इसको। एलएनटी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एलएनटी में देखिए काफ़ी अच्छी मूवमेंट एलएनटी में हो गई है। मेरा पहले इस पर कोई व्यू नहीं था, लेकिन अब ये ध्यान रखिएगा, अब अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करते हुए दिखेगा तो इसमें एक पोजीशन आप जरूर बना सकते हैं। यहाँ पे आपको कम से कम 80 से 90 रुपये की मोमेंटम बनती हुई दिखेगी अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करता है तो। एमएनएम कंटिन्यू ऊपर की तरफ चल रहा है, तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके लगा लीजिए 690 का। मारुति वेट एंड वॉच, जब तक ये ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं, देखिए ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो बहुत फास्ट मारुति ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिएगा क्योंकि इसके ऊपर आपको 250-300 पॉइंट की मोमेंटम बहुत तेज़ी से मिलते हुए दिखेगा। नेस्ले
कंटिन्यू ये क्लोज कर रहा है 17,500 के ऊपर, तो हमारा टारगेट यहाँ पे 18,500 का लगा रहेगा। एनटीपीसी वेट कीजिए, ओएनजीसी में भी वेट ही करना है। पावर ग्रिड ऑलरेडी 190 के ऊपर जैसे क्लोज करेगा, तो मैंने बताया था कि 195 से 200 के हमारे टारगेट होंगे, वो टारगेट इसने अचीव कर लिया है। रिलायंस यहाँ पे देखिए, पहले जो प्राइस एक्शन आपको समझ में आ रहा था, जैसे मैं समझा रहा था बाकी आप लोग को, तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यू ऊपर की साइड में हम ट्रेंड लाइन पे चल रहे हैं। जैसे हमने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया और यहाँ पे हाई से नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हैं, अब ये नीचे की साइड में मोमेंटम यहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो इस पर नज़र बना के रखिएगा। ये ट्रेंड लाइन अब इसके लिए रजिस्टेंस का काम करेगी। इंपॉर्टेंट लेवल इसके लिए क्या है कि 2200 के ऊपर क्लोज करे। मोमेंटम कब जनरेट होगा बायर साइड में, जब ये 2200 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा तब, तो इस पर नज़र बना के रखिएगा। और नीचे की साइड में भी अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर देखिए छोटा सा एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, तो अगर इंट्राडे में वापस ये 1890 के नीचे ट्रेड करता है तो फिर ये 1800 के पास तक आ सकता है। SBI लाइव कंसोलिडेट कर रहा है, काफ़ी अच्छी मूवमेंट यहाँ पर भी मिल चुकी है। सन फार्मा अभी कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए इसको। टाटा मोटर ऑलरेडी बहुत पहले आप लोग को रिकमेंड किया था। टाटा स्टील भी उसी कंडीशन में कंटिन्यू चल रहा है। TCS पे अब नज़र बना के रखिए। TCS ध्यान रखिए, यहाँ पे एक ही प्राइस के आसपास ये ऑलरेडी 2-3 बार आ चुका है, तो इस प्राइस को ट्रेड करेगा, इसके ऊपर क्लोज करेगा तो फिर से शायद ये आपको 2900 का लेवल दिखा सकता है। टेक महिंद्रा भी सेम कंडीशन बनी है, इसके ऊपर क्लोज करे तो एक अच्छी मोमेंटम यहाँ पर जनरेट होगी, जो कि इसको 940 से 980 के बीच तक लेके जाएगी। टाइटन में हमारा टारगेट अचीव हो चुका है, अल्ट्राटेक सीमेंट में भी टारगेट हो चुका है, लेकिन अब ये फ्रेश मोमेंटम कब बनेगा, जब ये वापस ये 5000 के ऊपर क्लोज करेगा, उसके बाद। यूपीएल में कुछ नहीं करना है, विप्रो में भी मेरा कोई व्यू नहीं है, और जील में 202 201 के ऊपर क्लोज करे तो लीजिएगा 195 का एसएल लगा के जील को, इसके ऊपर क्लोज करेगा। उसके बाद जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक इसको मत देखिएगा, क्योंकि इसके ऊपर क्लोज करने के बाद में एक मोमेंटम होगा जो कि इसको 218 के पास तक लेके जा सकता है। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।